हेलो गाइस, स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर। और आज की वीडियो में हम औजा ओरिजिन ऑफ इविल मूवी को डिस्कस करेंगे, जो कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। और ये मूवी 2014 वाली औजा का प्रीक्वल है। प्रीक्वल मतलब उस मूवी का बैक स्टोरी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1967 लॉस एंजलिस से होती है, जिसमें हम जेंडर परिवार को देखते हैं, जो लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं, जैसे आत्माओं से कांटेक्ट करने का नाटक। और उस परिवार में एलिस, उसकी दो बेटियां थी, डोरिस और पॉलिना, और ये तीनों मिलकर ये काम करते थे। अब रात के टाइम पॉलिना सोने का बहाना करके अपने दोस्त के घर जाती है पार्टी करने, और वहाँ उसे औजा बोर्ड मिलता है जिसे वो लोग खेलते हैं। और उस बोर्ड को खेलने के कुछ नियम हैं। पहला ये कि इसे अकेले नहीं खेलना है, दूसरा ये कि इसे कभी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना है, और तीसरा और आखिरी ये कि इसे खेलने के एंड में गुड बाय बोलना होता है। खैर, पॉलिना ये औजा वाली बात अपनी मॉम को भी बताती है ताकि वो अपने रिचुअल में ये ऐड कर सके, जिससे उसे मदद मिल जाए। अब अगले दिन वो औजा बोर्ड लेकर आ जाती है और उसे अननोइंगली गेम को खेलने लगती है। वो बस उसे ट्राई कर रही थी, मगर उसने उस गेम के तीनों रूल्स को तोड़ दिए थे। वो ये गेम अकेली खेल रही थी, वो कब्रिस्तान में खेल रही थी। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और तीसरी, वो ये गेम के एंड में गुड बाय भी नहीं बोलती। वो आसपास के आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उसके सवालों के जवाब ऊपर से डोरिस दे रही थी। और उस आत्मा का नाम मार्कस था, और वो काइंड ऑफ पोजेस्ड हो चुकी थी। मगर बाद में एलिस चली जाती है, मगर डोरिस को बेचैनी जैसी लग रही थी, इसलिए वो ये गेम खेलने आती है। और वो अपने डैड से बात कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, उनके डैड भी थे जो गुज़र गए थे, और जेंडर फैमिली भी काइंड ऑफ उनके गम में थी। खैर, अब नेक्स्ट डे उनके स्कूल के फादर डोरिस की मॉम को बुलाते हैं, क्योंकि वो अपना होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट कर चुकी थी, और वो भी कर्फ्यू में। और वो बोल रही थी कि उसकी मदद किसी ने भी नहीं की, और ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है। खैर, अब घर आने के बाद उसे एक शो कॉज नोटिस मिलता है कि घर खाली करने का, क्योंकि उसकी माँ पैसों की कमी की वजह से रूम का रेंट और टैक्स नहीं भर पा रही थी, जिससे वो उदास थी। मगर डोरिस अचानक से ढेर सारा पैसा लेकर आती है, और उसकी मॉम पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से मिले। तो वो उन्हें बेसमेंट में लेके जाती है, जहाँ दीवार के पीछे ढेर सारा पैसा था, और जगह उसके डैड ने बताई है। और ये प्रूव करने के लिए वो लोग औजा खेलते हैं, और डोरिस सच में आत्माओं से कांटेक्ट कर पा रही थी, और वो डैड को बुला लेती है। और एलिस उसे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जो सिर्फ उसे और उसके पति को ही मालूम होता है, और वो उसका सही जवाब दे देते हैं, जिससे उसकी मॉम को भी तसल्ली हो जाती है, और वो भी मान लेती है कि उसके डैड है। और अब तक जो वो लोगों के साथ आत्माओं से कांटेक्ट करने का झूठा नाटक रचते थे, अब वो लोग ये सब सच में कर पाएंगे, और लोगों को भी सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। और उसकी ये तरकीब भी काम कर रही थी, और लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था, क्योंकि वो मेल और फीमेल वॉइस में आवाज़ भी निकाल पा रही थी। मगर उसके गले में कुछ दुख रहा था, और वो रात को औजा खेलने जाती है अपने पापा से बात करने के लिए। मगर वो कुछ ही पल में समझ जाती है कि वो उसके डैडी नहीं बोल रहे थे। मगर तब तक देर हो गई थी, और पीछे से आत्मा आकर उसे उसके अंदर घुस जाती है, और वो पूरी तरह पोजेस हो जाती है, और पॉलिना के कान में जाके फुसफुसाती है, जिससे उसे रात को बुरे सपने आते हैं। खैर, अब अगले दिन एक बच्चा उसे तंग करने जा रहा था, बट डोरिस उसे ही सबक सिखा देती है। अब रात के टाइम माइक उसे मिलने आता है, और जाने के टाइम डोरिस उसे गला घोटने की तरकीब बता रही थी, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था। खैर, अब पॉलिना उसके रूम के पास आती है, और डोरिस कुछ लिख रही थी, मगर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन पॉलिना उसके रूम में आती है, और देखती है कि उसने पॉलिश में ढेर सारे पेजेस भर के लिखी है,
और जब कि उसे पोलिश आती भी नहीं है तो पॉलिना वो पेजेस लेकर स्कूल के फादर टॉम के पास आती है, जो वहाँ का पूरे स्कूल का देखभाल करते हैं, और उनको पूछती है इसके बारे में। उसके बाद फादर टॉम उस पेजेस को एनालाइज करके एलिस के घर आते हैं और उनको उनकी डेड वाइफ के बारे में जानना था, और फादर उसकी वाइफ का मिडिल नेम पूछते हैं और बोर्ड पर लीन आता है। फादर बोलते हैं सही है, और ऐसे ही पूछताछ करने के बाद वो एक बहाना बनाकर उन लोगों को ऊपर डोरिस के रूम में लेकर जाते हैं कुछ बताने के लिए, और डोरिस को नीचे ही बिठा के रखते हैं। ऊपर जाने के बाद फादर बोलते हैं कि उसकी बीवी का मिडिल नेम कैथरीन था और वो कोई आत्मा वात्मा से कांटेक्ट भी नहीं कर पाती है, वो बस लोगों के मन को पढ़कर सब बताती थी। मतलब जो हम सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमें पता होता है वो हमारे दिमाग में ही होता है। और जब फादर ने पूछा कि लड़ाई किस बात पर हुई थी तो उसने अपने दिमाग को शांत किया था और कुछ नहीं सोचा था, तो उसने भी बात पलट दी थी। तो उसने भी बोल दी थी कि ये सवाल मायने नहीं रखता, और जो आवाज़ है वो किसी भी रैंडम लड़के या लड़की की आवाज़ होता है और वो निकालती है, वो उसकी पत्नी की आवाज़ थी ही नहीं। और ये सब डोरिस इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद किसी इविल सोल के द्वारा पोजेस है। और फादर बोलते हैं कि ये पोलिश में लिखा हुआ किसी मार्कस के बारे में है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार्कस को किसी सैडिस्टिक डॉक्टर ने पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और वो डॉक्टर मेंटली अनस्टेबल था, और वो कई लोगों को पकड़ के अपने घर के बेसमेंट में जहाँ वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे उन्हें मार डालता था। और ये कोई और घर नहीं, वही घर है जिसमें जेंडर परिवार रह रही है, और ये भी एक टाइप का कब्रिस्तान ही है जहाँ एलिस ने औजा गेम खेली थी, और गेम का रूल था कि इसे कब्रिस्तान में नहीं खेलना है। अब वहाँ माइक आता है और डोरिस उसे बेसमेंट में लेके जाती है जहाँ उसे भी पोजेस कर मार डालती है। अब वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं और जाते जाते औजा को भी जला देते हैं। अब फादर अंदर जाते हैं जहाँ डोरिस उसे भी पोजेस कर देती है, और एलिस और पॉलिना कैसे भी करके बेसमेंट से बाहर निकलते हैं, और डोरिस फादर टॉम को मार डालती है, और उसके बाद वो पॉलिना पर अटैक करती है, मगर एलिस अपनी बदन भीख में देकर उसे छोड़ने बोलती है, और वो आत्मा एलिस को बांध देती है। और पॉलिना को ड्रीम आता है जिसमें उसके फादर डॉल को सी रहे थे आवाज़ बंद करने के लिए, और उसे भी वही करना पड़ेगा आत्मा का आवाज़ रोकने के लिए। तो पॉलिना डोरिस के आवाज़ को बंद कर देती है, और उसके ऊपर आत्मा भी थे, फिर भी वो कैसे भी करके उसे बंद कर देती है, मगर डोरिस उससे मर जाती है। मगर आत्मा पॉलिना को पोजेस कर देती है और वो अपनी मॉम को मार डालती है, मगर जब तक होश आता है वो मर चुकी रहती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि पॉलिना मेंटल हॉस्पिटल में ही है अपनी बहन और माँ के मर्डर के जुर्म में, मगर वो कुछ नहीं बोलती। अब अपने रूम में जाने के बाद वो अपने खून से औजा बनाकर ग्लास का टुकड़ा लेकर प्लान शीट बनाकर डोरिस से बात करने की कोशिश करती है, और डोरिस भी आ जाती है। और डॉक्टर जब पॉलिना को देखता है साइड से डोरिस की आत्मा आकर उसे पकड़ लेती है और मूवी ख़त्म हो जाता है। बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में मेंटल असाइलम में थी, और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। अब ये मूवी काफ़ी हिट था, इवन ओरिजिनल वाला इतना ख़ास नहीं था इसलिए वो फ्लॉप गया था। और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट किया है, जो कि ऑक्यूलस और द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस जैसे मास्टरपीस डायरेक्ट किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस आपके घर आ पाए। और आपको मेरे बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।